गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 5 ऑफ 7th क्लास करेंगे, जो कि है लाइंस एंड एंगल्स। ये हमने 6th क्लास में भी पढ़ा है। अब इसका एक बार छोटा सा रिवीजन और उसके बाद में इसके क्वेश्चंस करेंगे। इंट्रोडक्शन देखिए इसका कि यू ऑलरेडी नो हाउ टू आइडेंटिफाई डिफरेंट लाइंस। हमें पहले से पता है कि लाइंस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, लाइन सेगमेंट्स को कैसे करते हैं, एंगल्स को कैसे करते हैं, ठीक है, कैसे शेप देनी होती है। तो ये जो आपको डिफरेंट फिगर्स दे रखे हैं, इनमें आपको लाइन सेगमेंट्स, एंगल्स कहाँ कहाँ बन रहे हैं ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। कुछ मैं बता देती हूँ आपको, बाकी आप अपने आप करना। ये देखिए, दो पॉइंट्स को जो आपस में जोड़ती है वो क्या होते हैं? लाइन सेगमेंट्स। तो ये लाइन सेगमेंट, ये भी लाइन सेगमेंट, ये भी, जो दो पॉइंट्स को जोड़े आपस में वो क्या? लाइन सेगमेंट्स, ठीक है। अब बाकी जो है वो आप आइडेंटिफाई करेंगे। एंगल्स देखो, जब दो लाइन सेगमेंट्स या दो लाइंस आपस में एक दूसरे को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो वो क्या बन जाता है? एंगल बन जाता है, ठीक है। सपोज करो ये ओ है, ये ए, ये बी, ये सी। तो यहाँ पे एंगल क्या हो गया? एंगल ए ओ सी, एंगल सी ओ ए, सॉरी सी ओ ए, तो या तो इसको ये लिख सकते हैं या ये लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर एंगल सी ओ बी, या फिर एंगल थर्ड है बी ओ ए, ठीक है। नेक्स्ट फिगर में, टेबल में लाइन सेगमेंट्स, ये देखिए दो पॉइंट्स को आपस में जो जोड़े वो क्या होता है? लाइन सेगमेंट। ये भी लाइन सेगमेंट है, ये भी लाइन सेगमेंट है, ठीक है। जो दो पॉइंट्स को आपस में जोड़े वो लाइन सेगमेंट। और जहाँ पे लाइन सेगमेंट के दो, या जहाँ दो लाइन सेगमेंट्स या दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती है वहाँ क्या बनता है? एंगल, ठीक है। ये देखिए लाइन सेगमेंट्स, ये भी लाइन सेगमेंट, और बीच में बनने वाला एंगल ये वाला। यहाँ पे भी बहुत सारे लाइन सेगमेंट्स हैं, ठीक है। एंगल, बहुत सारे एंगल्स बनेंगे, ये एंगल भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है। कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई वेदर द एंगल्स मेड आर एक्यूट और ऑब्ट्यूज और राइट? क्या आप ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जो बनने वाला एंगल है वो एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है या राइट है? अब पहले थोड़ा सा रिकॉल करवा देते हैं कि लाइन सेगमेंट क्या होता है। ये देखिए, लाइन सेगमेंट जो होगा उसके दो एंड पॉइंट्स होंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं जाके वो रुक जाएगी, वो लाइन सेगमेंट होगी। अगर इसी लाइन सेगमेंट को हम आगे इस तरीके से इंक्रीज कर दें एरो के साथ में, इफ़ वी एक्सटेंड द टू एंड पॉइंट्स इन आइदर डायरेक्शन एंडलेसली वी गेट अ लाइन। मीन्स इन दोनों लाइन सेगमेंट्स के जो पॉइंट्स हैं इनको हम आगे की तरफ इंक्रीज कर दें, अगर एक्सटेंड कर दें एरो लगा के, इसका मतलब ये इन्फिनिटी तक जाएगी, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो लाइन क्या होगी? जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, जिसको डिनोट कैसे करेंगे? ए बी, और फिर इस तरीके से पी क्यू। लाइन सेगमेंट को कैसे डिनोट करेंगे? इस तरीके से। फिर बारी आती है रे की। रे जो होती है उसकी एक एंड पॉइंट होता है और वो इन्फिनिटी तक जाती है, ठीक है। लेकिन एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, सॉरी एंड पॉइंट नहीं, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। और इसको डिनोट कैसे करते हैं? इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इस साइड भी एरो, इस साइड भी एरो, तो इसको डिनोट करेंगे दोनों साइड एरो लगा के। इसका एंड पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट भी है, तो कहीं ना कहीं ख़त्म होती है, तो इसको करेंगे लाइन सेगमेंट को इस तरीके से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब नीचे भी आपको यही दे रखा है कि लाइन सेगमेंट फिगर 5.2 का 1 है, 2 लाइन को शो कर रहा है, और जो थर्ड है वो रे को शो कर रहा है, ठीक है। कैसे कैसे डिनोट करेंगे वो मैंने आपको बता दिया है। अब बारी है एंगल की, कि एंगल कैसे बनता है। एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू लाइंस और सेगमेंट्स मीट। जब लाइंस या सेगमेंट्स आपस में मिलते हैं या इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या बनते हैं? एंगल्स बनते हैं। ये देखिए,
दो लाइन सेगमेंट्स ए बी ए सी आपस में ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंगल क्या बना, एंगल बना एंगल बी ए सी। ये लाइन सेगमेंट देखो ए सी और बी सी कहाँ पे मिला, सी पे, तो इसको लिख सकते हैं एंगल बी सी ए, ठीक है। ये लाइन सेगमेंट बी सी बी ए, एंगल क्या बनेगा हमारे पास, एंगल सी बी ए। जो एंगल है वो हमेशा मिडिल लेटर होगा, ठीक है, बीच वाला लेटर। समझ में आ गया। एंगल जब दो लाइन सेगमेंट्स या दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करें किसी पॉइंट पे, तो वहाँ जो कॉर्नर बनेगा उसको एंगल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 एंड 4 एंगल्स बने, ठीक है। यहाँ पे ये पूरी जो बता रखा है ये यही बता रखा है कि लाइन सेगमेंट्स कौन कौन से, ए बी ए सी बी सी। यहाँ पे लाइंस क्या क्या है, क्योंकि रे इस साइड भी जा रही है और इस साइड भी, इसका मतलब ये क्या है, लाइन है। लाइन पी क्यू, लाइन आर एस आपस में जब इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट ओ पे, तो हमारे पास 4 एंगल्स बने। अभी कौन कौन से 4 एंगल्स बनेंगे, एंगल पी ओ एस, एंगल एस ओ क्यू, एंगल क्यू ओ आर, एंगल आर ओ पी, ठीक है। यहाँ पे भी यही एंगल्स बताए गए हैं, ठीक है, समझ आ गया। यहाँ पे एंगल बी ए सी लिखो या ए बी सी लिखो, यहाँ पे 3 एंगल्स, फर्स्ट वाले में 3 एंगल्स, सेकंड वाले में 4 एंगल्स बनेंगे, ठीक है। अब देखिए, यू हैव ऑलरेडी स्टडीज हाउ टू क्लासीफाई एंगल्स एज एक्यूट, ऑब्ट्यूज या फिर राइट एंगल। पहले भी पढ़ रखा है हमने, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल। एक्यूट एंगल कौन सा होता है, लेस देन 90 डिग्री जो होगा वो एक्यूट एंगल होगा। ऑब्ट्यूज एंगल लेस देन 90 डिग्री और ग्रेटर देन 180 डिग्री, ठीक है। और राइट एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का। जो एग्जैक्ट 90 डिग्री का होगा वो क्या होगा, राइट एंगल। अब ट्राई दिस में देखिए, लिस्ट 10 फिगर्स अराउंड यू एंड आइडेंटिफाई द एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड राइट एंगल्स फाउंड इन देम। अपने चारों तरफ आपको देखना है, आइडेंटिफाई करने इस एंगल, ये जो एंगल्स हैं 3, एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट, फिगर्स आपको फाइंड आउट करने, लिस्ट बनानी है, ठीक है। नेक्स्ट है रिलेटेड एंगल्स। सबसे पहले तो आपको एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट का पता होना चाहिए, जो कि मैंने आपको अभी बताया। एक्यूट जो कि 90 डिग्री से छोटा होता है, चाहे वो 89 डिग्री है तो भी वो एक्यूट एंगल होगा, चाहे वो 1 डिग्री है तो भी आपका एक्यूट एंगल होगा, ठीक है। और ऑब्ट्यूज एंगल चाहे वो 91 डिग्री का है तो भी ऑब्ट्यूज होगा, ठीक है। 179 डिग्री तक, 179 डिग्री होगा वो भी ऑब्ट्यूज होगा, लेस देन 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। और ये ग्रेटर देन कितना, 90 डिग्री। और राइट का तो पता ही आपको, एग्जैक्ट 90 डिग्री। अब बारी आती है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। व्हेन द सम ऑफ मेजर्स ऑफ 2 एंगल इज 90, ठीक है। जब दो एंगल्स का सम, दो एंगल्स को जब मेज़र करेंगे तो उसका सम 90 डिग्री आना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, वो एंगल्स कहलाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। जब दो एंगल्स को आप मेज़र करोगे तो उनका सम क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। जब उनका सम 90 डिग्री होगा तो ये क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। फॉर एग्जांपल ये दो एंगल्स हैं, मेजरमेंट दे रखा है, ये 60 ये 30, पूछ रहा है आर दिस टू एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री, क्या ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। सम करके देखेंगे, 30 + 60 90 डिग्री, इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री है। नेक्स्ट देखिए, 65 डिग्री में 35 डिग्री ऐड करेंगे, 5 5 10, 1 कैरी 9 और 10, ये हो गया 100 डिग्री। क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, हमें तो 90 डिग्री के बराबर चाहिए सम दोनों का, ये तो 90 डिग्री के इक्वल नहीं है, बड़ा है, इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है, ठीक है।
whenever two angles are complementary, each angle is said to be the complement of the other angle. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होने के लिए हर एंगल को दूसरे एंगल का कॉम्प्लीमेंट होना होगा. कैसे? मान लो एग्जाम्पल दिया है कि एक एंगल 30 डिग्री है तो दूसरा 60 होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए इसका, ताकि जब दोनों को ऐड करें तो क्या आया हमारे पास 90 डिग्री. ठीक है, या एक 90 डिग्री हो दूसरा 30 कर देंगे. ठीक है, नेक्स्ट है कैन टू एक्यूट एंगल्स बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर. क्या दो एक्यूट एंगल्स कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं एक दूसरे को? एग्जाम्पल देखते हैं. एक्यूट एंगल्स कौन से होते हैं? एक्यूट एंगल्स वो होते हैं जिनका जो कि 90 डिग्री से कम होते हैं. ठीक है, सपोज करो एक एक्यूट एंगल ले लिया मैंने 50 डिग्री, दूसरा ले लिया 40 डिग्री. दोनों एक्यूट एंगल है क्योंकि लेस देन 90 डिग्री है. जब आप इन दोनों का सम करेंगे 50 + 40 तो कितना आएगा 90 डिग्री. क्या ये कॉम्प्लीमेंट है? यस. तो लिख देंगे यस टू एक्यूट एंगल्स, यहाँ लिख देती हूँ मैं, यस टू एक्यूट एंगल्स बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर. ठीक है, अब नेक्स्ट है कैन टू ऑब्ट्यूज एंगल्स बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर. क्या दो ऑब्ट्यूज एंगल कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं? नहीं. क्यों? क्योंकि ये तो ग्रेटर देन 90 डिग्री होना चाहिए और लेस देन 180 डिग्री. और कॉम्प्लीमेंट एंगल्स क्या होते हैं? जिनका सम जब मेज़र करें तो कितना आना चाहिए 90 डिग्री. तो लिख देंगे आंसर नो टू ऑब्ट्यूज angles can't be complement to each other. ठीक है, नेक्स्ट है कैन टू राइट एंगल्स बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर. नहीं. कैसे? राइट एंगल कितने का होता है 90 डिग्री, और दो राइट एंगल जब आपस में मिलेंगे तो क्या होगा, क्या बनेगा 90 + 90 कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो गया. 180 डिग्री तो नहीं हो सकता क्योंकि कॉम्प्लीमेंट एंगल्स क्या होते हैं जब सम करते हैं तो 90 डिग्री का होता है. इसलिए यहाँ पे भी लिख देंगे नो द टू राइट एंगल्स कांट बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर. ठीक है, आई होप यहाँ तक आपका क्लियर होगा. लास्ट में एक बार समरी फिर से करवा दूँगी इसकी. ठीक है, अब है आगे विच पेयर ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री. कौन सा इनमें से पेयर ऑफ एंगल्स है जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं? आप देखो 70 डिग्री + 20 डिग्री दोनों का सम करके देखेंगे कितना आया 90 डिग्री. तो ये कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है. ये लिख देंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. इसको देखेंगे 75 25 को ऐड करेंगे कितना आएगा 100. क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री है? सॉरी 1000 लिख दिया, 100 आएगा. नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट 52 डिग्री में 48 डिग्री ऐड करेंगे. 8 और 2 10 1 5 और 4 9 और 1 10 100. क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री है? नहीं, क्योंकि सम ग्रेटर देन 90 डिग्री चला गया. नेक्स्ट 55 डिग्री में 35 डिग्री ऐड करेंगे. 5 5 10 1 कैरी 5 और 1 6 6 और 3 9. क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है? तो लिखेंगे यस. ठीक है, आई होप समझ में आया हो आपको. नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स. इनके कॉम्प्लीमेंट एंगल्स को फाइंड आउट करना है. कैसे करेंगे कि दो कॉम्प्लीमेंट एंगल्स का सम कितना होता है 90 डिग्री. हमें पता क्या है, एक एंगल पता है, तो दूसरा एंगल मान लेंगे क्या x. कल हमने x मान के काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए थे. मानेंगे लेट द
कॉम्प्लीमेंट एंगल चलो इसको मैं आपको एक बार बोर्ड पे करके दिखाती हूँ, ठीक है, ताकि स्पेस की कमी ना रहे। किसका निकालना है हमें? 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालना है, ठीक है। सपोज कर देंगे लेट द कॉम्प्लीमेंट एंगल इज इक्वल टू एक्स। अब लिखेंगे कि वी नो दैट, ये मैं सब में नहीं लिखूंगी, इसके आगे वाले पार्ट्स में नहीं लिखूंगी, आगे मैं डायरेक्ट आपको आंसर करके दिखाऊंगी किस तरीके से निकाल सकते हैं। वी नो दैट, 1 मिनट, we know that the sum of two complementary angles is equal to 90 degree. So according to the क्वेश्चन, क्या 45 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना? 90 डिग्री। कल ट्रांसपोज लगाया था हमने, 45 इस साइड जाएगा, कितना आ जाएगा? 90 माइनस 45, 90 में से 45 गया, कितना बचा? एक्स इज इक्वल टू 45 डिग्री। इसका मतलब 45 का कॉम्प्लीमेंट क्या आया हमारे पास? 45 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे इसी का सेकंड पार्ट, करके दिखा रही हूँ मैं यहीं पे आपको। नेक्स्ट ये लाइंस आपको एज इट इज़ लिखनी है सेकंड में। 65 डिग्री, ठीक है। 65 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 65 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना? 90 डिग्री। एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो कॉम्प्लीमेंट एंगल आ जाएगा इसका। 65 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 5 to 25 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, मैं कंप्लीट इरेज कर रही हूँ यहाँ पे, लाइंस आपको पता चल गई कैसे लिखनी है। अब नेक्स्ट है 41 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल। 41 डिग्री का कैसे लिखेंगे? वही एक्स प्लस 41 डिग्री इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? 90 डिग्री, ठीक है। जो 41 को इस साइड लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस करेंगे तो x की वैल्यू आएगी हमारे पास, 10 में से 1 गया, कितना? 9, 8 में से 4 गया 4, 49 डिग्री, ठीक है। इसी तरीके से लास्ट इसका पार्ट, ये जब आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्वेश्चंस करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी एक्सरसाइज की, अगर आपने अच्छे से समझा तो। अब इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा? दोनों का सम जो हमने मान के चला है, इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या है? एक्स। एक्स प्लस 54 डिग्री कितने के बराबर? 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90 माइनस 54, ये डिग्री है क्योंकि एंगल्स कर रहे हैं ना, तो डिग्री का लगाना भी ज़रूरी है। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 में से 4 गया 6, 8 में से 5 गया 3, 36 डिग्री। इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या है? 36 डिग्री, ठीक है। आई होप अब क्लियर होगा आपका। नेक्स्ट है इसका थर्ड पार्ट, थर्ड क्वेश्चन। द डिफरेंस इन द मेजर्स ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज़ 12 डिग्री, ठीक है। फाइंड द मेजर्स ऑफ द एंगल्स, डिफरेंस बताया है दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बीच का 12 डिग्री। सम कितना होता है दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का? 90 डिग्री, जो कि हमें पता है। अब आपने कुछ अलजेब्रा में इक्वेशंस सोल्व की होंगी, अब उसी तरीके की इक्वेशन हम यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। क्या दे रखा है? डिफरेंस इन द मेजर ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सबसे पहले तो मान के चलते हैं, लेट द
टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर, एक को मान लेंगे x, एक को मान लेंगे y। फिर लिखेंगे, थोड़ा छोटा लिखूंगी मैं यहाँ पे, we know that the sum of two complementary angles is equal to 90 degree. So equation becomes, दो एंगल कौन कौन से, एक x है एक y है, क्या आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 90 डिग्री। दूसरा हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो डिफरेंस है, डिफरेंस इन द मेजर ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, क्या दे रखा है x माइनस वाई। डिफरेंस तो माइनस होता है ना, कितना दे रखा है 12 डिग्री, सॉरी डिग्री में था, 12 डिग्री डिफरेंस दे रखा है, सम दे रखा है। अब यहाँ से हम निकालेंगे x और y की वैल्यू, कैसे करेंगे, एडिशन से, इन दोनों इक्वेशंस के एडिशन से करेंगे। एडिशन दो तरीके से हो सकता है। अब ये आपने किस तरीके से सीखा है वो आप देख लेना। यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस का सम करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, दूसरा x माइनस वाई इज इक्वल टू 12 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे मैं प्लस कर रही हूँ, प्लस माइनस आपस में कैंसिल, x प्लस एक्स 2x आ गया, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 2, 9 और 1 10, 2x इज इक्वल टू कितना आया 102 डिग्री। अब क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 2, 2x अपॉन 2, 102 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, x की वैल्यू कितनी आई 51 डिग्री। ठीक है, जब x की वैल्यू 51 डिग्री आई तो y की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दो दो इक्वेशंस दे रखी हैं। ठीक है, x की वैल्यू रखेंगे, मान लो कि इक्वेशन 1 में पुट कर दी, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, 51 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू कितना आएगा 90 डिग्री। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 डिग्री माइनस 51 डिग्री। जब माइनस करेंगे तो 10 में से 1 गया कितना 9, 8 में से 5 गया 3, 39 डिग्री। एक आ गया हमारे पास 51 डिग्री, दूसरा कितना आया 39 डिग्री। ठीक है, समझ आ गया आपको। या हम इसको कर सकते हैं, ये जो इक्वेशन की है सिर्फ इसी का थोड़ा सा डिफरेंस है, कैसे कर सकते हैं इसको दूसरे तरीके से देखिए, बाकी सेम रहेगा, एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, इनको डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। क्या लिखेंगे x प्लस वाई। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या थी 90 डिग्री बराबर था, ये इसमें ऐड करना था x माइनस वाई, इस साइड ऐड करेंगे क्या 12 डिग्री, दोनों को आपस में ऐड कर दिया तो राइट हैंड साइड से ऐड होगी, लेफ्ट हैंड साइड से ऐड होगी, y से y कैंसिल, 2x की वैल्यू क्या आ गई 102 डिग्री, सेम आ गया। ऐसे कैसे आगे सेम करना है ऐसे ही। ठीक है, सिर्फ ऐड दो तरीके से कर सकते थे, या तो जैसे ऐड करते हैं ऊपर नीचे लिख के या फिर साइड में लिख के। ठीक है, आई होप आपको कॉम्प्लीमेंट एंगल्स के क्वेश्चंस समझ में आए हों।
ओके, अब नेक्स्ट आएगा आपका सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम क्या आए 180 डिग्री। अब देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे हम इसको। ये 60 डिग्री, ये 120 डिग्री, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 180 डिग्री। यहाँ पे भी दोनों को ऐड करेंगे, कितना आएगा 112 में 68 डिग्री ऐड करेंगे, 8 और 2 10, 1 कैरी 6 7 8, कितना आया 180 डिग्री। नेक्स्ट है 100 में जब 80 डिग्री ऐड करेंगे तो कितना आएगा 180 डिग्री। यहाँ पे 135 में 45 ऐड करेंगे, कितना आएगा 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि जब द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एंगल्स इन ईच ऑफ द अबव पेयर कम्स आउट टू कितना 180, जो सम है एंगल्स का जो वो 180 डिग्री आता है तो उसको क्या बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। व्हेन टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री ईच एंगल इज सेड टू बी सप्लीमेंट एंगल्स। इसको भी सप्लीमेंट एंगल बोलेंगे, इसको भी सप्लीमेंट एंगल बोलेंगे, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल्स अगर है तो उसके हर एंगल को हम सप्लीमेंट एंगल बोल सकते हैं। अब थिंक, डिस्कस एंड राइट। देखो, कैन 2 ऑब्ट्यूज एंगल भी सप्लीमेंट्री? क्या 2 ऑब्ट्यूज एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स हो सकते हैं? सबसे पहले तो देखेंगे, चलो बोर्ड पे ही करते हैं इसको भी। पूछा है कि क्या 2 ऑब्ट्यूज एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं। तो ऑब्ट्यूज एंगल्स कौन से होते हैं? ग्रेटर देन 90 डिग्री होते हैं ना, लेस देन 180 डिग्री सपोज करो। और सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स जो अभी हमने देखा, क्या सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल कहाँ से स्टार्ट होते हैं 91 डिग्री कम से कम, ठीक है। थोड़ा 90 से थोड़ा सा पॉइंट भी ज़्यादा जाते ही क्या होगा ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। सपोज करो 91 डिग्री, तो दूसरा भी 91 डिग्री सबसे छोटा ही मान लिया। क्या 91 180 के बराबर हुआ? नहीं, ये तो 182 चला गया। 182 से थोड़ा सा भी बड़ा अगर इतना भी आए 180.05, तब भी ये सप्लीमेंट्री एंगल नहीं होगा। इसका मतलब जो ऑब्ट्यूज एंगल्स हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं हो सकते। लिखेंगे नो टू ऑब्ट्यूज एंगल्स कांट बी सप्लीमेंट्री, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है एक्यूट एंगल्स की। क्या 2 एक्यूट एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स हो सकते हैं? एग्जाम्पल से देख लेते हैं। सपोज करो दोनों एक्यूट एंगल हमने बड़े से बड़े ले लिए, 89 डिग्री 89 डिग्री। क्या जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या ये 180 डिग्री के बराबर आएंगे? 9 9 18, 8 8 16 और 1 17, कितना आया 178 डिग्री। अगर इससे 0.05 भी छोटा है, इसका मतलब हम उसको सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं बोल सकते। तो एक्यूट एंगल्स के बारे में क्या लिख सकते हैं? नो टू एक्यूट एंगल्स कांट बी सप्लीमेंट्री, ठीक है। थर्ड आपका पूछा है राइट एंगल्स के बारे में। अब जो राइट एंगल्स होते हैं वो तो एग्जैक्ट 90 डिग्री होते हैं और हमें भी एग्जैक्ट ही चाहिए, ठीक है। और राइट एंगल्स कौन से होते हैं 90 डिग्री। क्या सम ऑफ 2 राइट एंगल्स सप्लीमेंट्री है? जब 2 राइट एंगल्स को आपस में ऐड करेंगे तो कितना आता है 180 डिग्री। और सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? सम ऑफ 2 एंगल्स इज 180 डिग्री। तो इसका मतलब बोल सकते हैं यस 2 राइट एंगल्स
बी सप्लीमेंट्री, TARY लिखा है आगे, ठीक है, TARY सप्लीमेंट्री, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। टू एक्यूट एंगल्स कभी भी सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते और ना ही टू ऑब्ट्यूज एंगल्स। ऑब्ट्यूज हमेशा बड़ा आएगा, एक्यूट हमेशा छोटा आएगा, ठीक है, इसलिए नहीं हो सकते। अब करते हैं ट्राई दीज के क्वेश्चंस, ठीक है। फाइंड द पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर फाइंड आउट करना है। दोनों को ऐड करेंगे तो सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। इसको ऐड करेंगे 110, 50 ऐड करेंगे कितना आएगा, 160। इसका मतलब सप्लीमेंट्री एंगल नहीं है। नेक्स्ट 105 में 65 ऐड करेंगे कितना आएगा, 170 डिग्री, ये भी नहीं है। नेक्स्ट 130 में 50 डिग्री ऐड करेंगे कितना आएगा, 180 डिग्री। तो इसमें लिखेंगे यस दिस इज सप्लीमेंट्री एंगल, या फिर यस लिख के छोड़ देंगे यहीं पे। 45 + 45 कितना होता है, 90 डिग्री। क्या ये सप्लीमेंट्री एंगल है, नहीं। नेक्स्ट व्हाट विल बी द मेजर ऑफ सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग। इसका सप्लीमेंट क्या होगा, सम कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। इसका सप्लीमेंट एंगल क्या होगा, 80 डिग्री। इसका कितना होगा, 90 डिग्री। दोनों को ऐड करेंगे तो 180 आना चाहिए। इसमें कितना ऐड करें कि 180 के बराबर आ जाए, 5 10 और 5 1 2 125 ऐड करेंगे कितना आएगा, 180, ठीक है। ये 125 आया तो इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा, 55 डिग्री, ठीक है। समझ में आ गया। इसका एक मैं आपको करवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट में करवा दूंगी, बाकी आप खुद से करेंगे। लिखवा देती हूँ मैं इसकी डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन जो भी है। मान के चलेंगे कि लेट द सप्लीमेंट एंगल बी x, ठीक है। सम ऑफ लिखेंगे, वी नो दैट सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री या सप्लीमेंट एंगल्स is 180 degree. So according to the question, x plus 100 डिग्री is equal to 180 डिग्री, ठीक है। ट्रांसपोज लगाएंगे, 100 को इस साइड ले जाएंगे, प्लस का माइनस हो जाता है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 80 डिग्री। तो जो सप्लीमेंट एंगल है वो कितना आ गया, 80 डिग्री। बाकी बचे हुए सारे आप अपने आप करेंगे। अब आज का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आपके पास। अमंग टू सप्लीमेंट्री एंगल्स द मेजर ऑफ लार्जर एंगल इज 44 मोर देन द एंगल ऑफ स्मॉलर मेजर, ठीक है। फाइंड देयर मेजर्स। लार्जर क्या है, स्मॉलर से 44 ज़्यादा, तो मान के चलना पड़ेगा। लेट द स्मॉलर एंगल, लेट द मेजर ऑफ, लेट द मेजर ऑफ स्मॉलर एंगल बी कितना, x, देन लार्जर एंगल बिकम्स कितना है,
स्मॉलर से 44 डिग्री ज़्यादा है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, we know that sum of two supplementary angles is equal to 180 degree. So x plus ये फर्स्ट एंगल, दूसरा एंगल क्या है x प्लस 44 डिग्री, कितना आना चाहिए 180 डिग्री, ठीक है। x प्लस x कितना हो गया 2x, 2x में से 2x 180 माइनस 44 डिग्री, जब 180 डिग्री में से आप 44 डिग्री माइनस करेंगे तो कितना आ गया 136 डिग्री। अब डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, इधर लिख देती हूँ 2x बाई 2 इज इक्वल टू 136 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, x की वैल्यू कितनी आई 68 डिग्री, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। अब मैं आपको एक बार क्विक रिवीजन बता देती हूँ इसका कि हमने क्या क्या इसमें देखा है। सबसे पहले लाइन सेगमेंट देखो, लाइन सेगमेंट जिसके 2 एंड पॉइंट्स हों, ठीक है, 2 एंड पॉइंट्स इस तरीके से हो। लाइन एक्सटेंडेड होती है, ठीक है। ये मान लो 2 पॉइंट्स हैं, इनको इस तरीके से एक्सटेंड करेंगे। ये मान लो ए बी है और ये पी क्यू है, इसको नोट करेंगे कैसे, ए बी और ऊपर इस तरीके से लाइन को किस तरीके से डिनोट करेंगे, ये दोनों साइड एरो, और रे का कोई स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है, लेकिन कोई एंड पॉइंट नहीं होगा। सपोज करो ये कहीं बी पॉइंट बीच में है तो रे को कैसे डिनोट करेंगे 1 एरो के साथ में। फिर बारी आती है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल्स होते हैं ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, ठीक है। फिर बारी आती है आपके राइट एंगल की। राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, एग्जैक्ट 90 डिग्री का, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स का बता देती हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स sum of two angles will be कितना 90 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होंगे, सम कितना होना चाहिए दो एंगल्स का 180 डिग्री। आई होप ये सब क्लियर हो गया होगा आपको। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।